यहोवा का भय मानना और बुराई से बैर रखना है। घमंड और अहंकार और बुरी चाल से और उल्ट फेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। हालेलुया। ये क्या है? उल्ट फेरना, एक वो तो दूर की बात है, परमेश्वर तो उलट फेर की बातों से भी घृणा करते हैं, वो बैर रखते हैं, उसको अच्छा नहीं लगते। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोग मसीह में आ जाते हैं, मसीह को स्वीकार करते हैं, मसीह का पीछे चलते हैं, मगर कई बार पीछे हट जाते हैं। परिस्थितियों को देखकर, रिश्तेदारों का डर के कारण पीछे हट जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वचन क्या कहते हैं? उलट फेर की बातों से परमेश्वर क्या करते? बैर करते। प्रभु को अच्छा नहीं लगते, बातें भी करना अच्छा नहीं लगते। इजरायली क्या करते थे? इजरायलियों को परमेश्वर कहां से निकाल कर लाया? मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। एक दो दिन गुलामी में नहीं था, पूरे 450 साल तक जो मिस्र की गुलामी में था जो इजरायली लोग, और दिन रात उनको सताया जाते, उनको पीड़ित किया जाता था, उनको दुख दिया जाता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन पर दया दृष्टि कर कर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर कहां लेकर जा रहे थे? वायदे के देश में। हालेलुया, आमीन, आमीन। मगर उसके बीच में एक रास्ता था। हम सब पाप की गुलामी में था, शैतान के बंधनों में था, श्राप के बंधनों में था, अधर्म के बंधनों में था। मगर जिस दिन यीशु पर हमने विश्वास किया, हमारे हर एक अधर्म को, हर एक श्रापों से, हर एक अपराधों से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। दिया या नहीं दिया? हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं कि सचमुच यीशु में आकर मैंने अपने पापों से छुटकारे को पाया है? हालेलुया। क्योंकि छुटकारा कहीं और नहीं मिलते हैं। बाइबल कहते हैं उद्धार कहीं और से नहीं है, आकाश का नीचे और मनुष्यों का बीच में केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सकते हैं। चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, अगर वो उद्धार पाना है और परमेश्वर तक पहुंचना है, उसके लिए बहुत सारे रास्ते नहीं है, बोलो एक ही रास्ता है। इस रास्ते से गया तो पक्का स्वर्ग जाएगा, और किसी भी रास्ते से गया तो गारंटी मेरी नहीं है। यीशु ने साफ शब्दों में बोला, भेड़ों का द्वार मैं हूं। मेरे से पहले जो भी आए वो चोर और डाकू और लुटेरे थे, मगर भेड़ों का द्वार मैं हूं। जो मुझसे प्रवेश करता है वो भीतर बाहर आया जाया करता है। हालेलुया। चमत्कार तो 10 रुपए दे दो, बंगाली बाबा भी करके दिखाएगा तुम्हें। हेलो, करते हैं। लूसीफर जब गिराया गया, उसके अंदर भी शक्तियां थी, और परमेश्वर दयालु है, उससे वो शक्तियों को वापस नहीं लिया, मगर उस शक्तियों को उसने गलत रीति से इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके अंदर कुटिलता थी। हालेलुया, आमीन। उससे वापस नहीं लिया परमेश्वर ने। पापों से छुटकारा केवल और केवल प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करने से। हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसका 4 पर जल्दी से पढ़े, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी चले, बहुत सारी बातें बोलना है। हालेलुया। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। 4 उसका 12 पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, क्योंकि स्वर्ग का नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया कोई गया। दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया, बोलो एक ही नाम है। आमीन। बाइबल हम गाते हैं ना कई बार, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बाइबल भी वही कहती है, एक नाम है यीशु और यीशु ही वो नाम है।
हालेलुया, जिसके द्वारा तू और तेरा परिवार पापों से छूटकर नरक के दंड से बचकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। उद्धार बोलो प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। चमत्कार का पीछे भागने वाला मत बने, यीशु का पीछे भागने वाला बने। चमत्कार आपका पीछे पीछे आएंगे। आमीन, हालेलुया। विश्वास इसलिए नहीं करना कि चमत्कार करेगा, विश्वास इसलिए करना वो मुझे पापों से छुड़ाकर अनंत जीवन में लेकर जाएगा, क्योंकि यीशु आया ही इसलिए है। आमीन। यीशु किसी मानव जाति एक जाति या एक धर्म के लिए नहीं, यीशु पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। बाइबल क्या कहती है? अब पढ़ो 3:16, यूहन्ना 3:16, जल्दी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किससे? तुम कहाँ रहते हो? दूसरे प्लेनेट पे तो नहीं रहते। हालेलुया, आमीन। बोलो मैं जगत में ही रहता हूं। तो परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम किया। जब भी आप इस वचन को पढ़ते हैं ना, तो अपना नाम लेकर बोलना है, जगत को हटा दो। बोलो सन्नी से ऐसा प्रेम किया। बहुत सारी प्रेमिकाएं बोलती हैं आई लव यू, मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, कूद जाऊंगी। बहुत सारे प्रेमी भी बोलते हैं, बहुत सारे प्रेमी भी बोलते हैं मैं तेरे लिए ये कर लूंगा, मैं तेरे लिए वो कर लूंगा। जब बारी आती है तो अपने माँ बाप की सुनकर शादी कर लूंगा। हालेलुया, आमीन। मगर यीशु आपको सच्चा प्रेम करता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं बैरी होने की दशा में, हम जब उसके बैरी होकर जीवन बिता रहे थे, जब हम उसके विरोध में जीवन बिता रहे थे, तब उस परमेश्वर ने इतना प्रेम हमसे किया, हमारे लिए अपना आखिरी लहू, आखिरी बूंद लहू हमारे पापों की खातिर क्रूस पर बहा दिया। आमीन। पड़ोसी को बोलो, आपको कोई प्रेम करे ना करे इस संसार के अंदर, यीशु आपको बहुत प्रेम करता है। मगर परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं, हम गलती भी करते तब भी वो हमें संभालता है, हमें लेकर चलता है, हमारी गलतियों को क्षमा करता, हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। पर तब जब हम अपनी गलतियों से मन फिराते हैं, इस गलत फहमी में नहीं रहना मैं गलती करूंगा और गलतियों में रहते हुए परमेश्वर मुझसे प्यार करेगा। प्रेम उसका सदाबहार है, मगर तब जब तू मन फिराकर परमेश्वर का पास आता है, तब उसका प्रेम तेरे जीवन में परमेश्वर देगा, तुझे क्षमा करेगा, तुझे गले लगाएगा, तुझे आशीष करेगा, तेरा जीवन को बदलेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया। हम जगत में रहते हैं, हम सबके लिए यीशु अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, आमीन। बोलो छुटकारा उपायों से नहीं मिलता, छुटकारा यीशु पर विश्वास करने से मिलता है। आमीन। यदि आपने विश्वास किया है तो आप ये विश्वास करे हैं आपने अनंत जीवन को पा लिया है, अपने पापों से छुटकारे को पा लिया है। आमीन। मैं नहीं बोल रहा भैया, ये वचन बोल रहा है। जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? यहां पर आपने अनंत जीवन को पा लिया है। हालेलुया। आप उस अनंत दंड से बचकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, आमीन। मगर हमने उद्धार को पाया। कभी कभी शैतान बड़ा चालाक है,
जैसे इजरायली वो मिस्र की गुलामी से निकलकर कहाँ जा रहे थे? वायदे के देश की ओर जा रहे थे। वायदे का देश क्या है? कनान। पुराने नियम में कौन सा था वायदे का देश? कनान। और नया नियम में वायदे का देश क्या है? स्वर्ग। हम भी एक यात्रा में हैं। तो जैसे जैसे हमारा दिन गुजरते जा रहे, हमारी दौड़ हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, ये 40 साल तक जंगल में चले, इतनी बड़ी आशीष प्रभु देने जा रहे, तो परमेश्वर कभी कभी देखता है ये इस आशीष को संभालने लायक भी है या नहीं। प्रभु जब आशीष करता है, प्रभु देखता है ये आशीष को संभालने लायक भी है या नहीं। आमीन। एक बॉस, अगर आप किसी, एक बॉस है, समझ लो अपनी जगह में उसको अपने नीचे वाले को बैठाना है, सबसे पहले वो टेस्ट करेगा क्या ये यहां बैठने लायक है या नहीं है। बदल तो नहीं जाएगा बाद में, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव होते हैं बदलने वाला स्वभाव, जल्दी से बदल जाते हैं। अभी कुछ बोलेगा, बाद में कुछ बोलेगा, फिर थोड़े दिन बाद कुछ बोलेगा। हालेलुया, आमीन। एक जानवर होते हैं ना, कौन सा होता है वो, जो अगर मट्टी में बैठेगा तो मट्टी के कलर का हो जाता है, और पत्ते पे बैठेगा तो पत्ते के कलर का। गिरगिट, करकेटा गिरगिट, वो रंग बदलता है। वो भी थोड़ा देर में लगते हैं उसको रंग बदलने में, धीरे धीरे बदलता है। इंसान तो उससे भी जल्दी से, इंसान का एक स्वभाव होते है बदलता है, जल्दी से बदलता है। मगर मैं आपको बोलूं, कोई बदलता नहीं है तो वो एक है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। पूरा ट्रस्ट, पूरा भरोसा आप उस परमेश्वर पर रख सकते हैं। हालेलुया, आमीन। वो जो भी करेगा, बोलो अच्छा ही करेगा। बोलो मेरा परमेश्वर बुराई करना जानता नहीं है, बोलो अच्छा ही करना जानता है। बोलो अच्छा की करेगा। पड़ोसी को बोलो अच्छा की, अच्छा की। बड़ा मुश्किल हो रहा होगा कुछ लोगों को बोलने के लिए अच्छा ही, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, अच्छा बोलना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। अरे तेरा जुबान में सामर्थ्य है, तू बोलेगा तो परिस्थितियां बदलेगा। इंसान के अंदर एक खासियत तो मैंने देखी है, बुराई जल्दी से बैठ जाती है, वचन थोड़ा टाइम लेता है बैठने के लिए। हालेलुया, आमीन। तो हमारा जीवन में एक बात आप समझ लेना, ये इससे कि परमेश्वर जो कुछ, यदि तूने उस परमेश्वर पर भरोसा किया है, पूरा भरोसा तेरा परमेश्वर पर है, तू प्रभु के लिए जीवन जीने वाला व्यक्ति है, तेरा जीवन में जो कुछ भी होगा, बोलो अच्छा ही होगा। आमीन। बोलो अच्छा ही होगा। आमीन, आमीन। ये नहीं है कि आपने भरोसा प्रभु पे कर लिया, जीवन अपनी मर्जी का जी रहा है, फिर दुष्टात्मा आकर तुझे परेशान कर दी है, फिर कह रही है अच्छा ही हो रहा मेरे साथ जो हो रहा है। ऐसों के लिए एक ही काम है, मन फिराना, तब अच्छा होगा। हालेलुया। मगर प्रभु में आप है, प्रभु के लिए जीवन जीने वाला व्यक्ति है और प्रभु के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है। अगर तेरे जीवन में फिर भी कुछ आते हैं तो ये याद रख, अच्छा ही होगा। बोलो अच्छा ही करेगा जो करेगा। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है उसके बुलाए हुए और उसको प्रेम करने वाले लोगों के लिए, मेरे पीछे बोलो परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोगों के लिए। कितने लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं? अभी सिस्टर बड़ी जोर जोर से बोल रही थी, मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, बाइबल हमें आज्ञा देते हैं सबसे बढ़कर अगर किसी को प्यार करना है, परमेश्वर को प्यार करें। आमीन। उसके बाद मनुष्य, चाहे बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, क्रम तो यही है, पति को करे,
मगर किसी किसी माँ बाप का यही होता है, पति को करने की जगह बच्चों को ज्यादा करते हैं। क्रम में चले। सबसे पहला क्रम है परमेश्वर को सबसे बढ़कर प्यार करें, उसका बाद पति पत्नी को, पत्नी पति को, उसका बाद आते हैं बच्चे। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने, मैं भी सोचते यार परमेश्वर क्या स्वार्थी है क्या, सबसे ज्यादा प्यार खुद ही लेना चाहते हैं? नहीं है। कई बार हम भावनाओं में बहकर वो काम कर सकते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। बच्चों के साथ भावनाओं में बहकर और पति का साथ भावनाओं में बहकर, पत्नी का साथ भावनाओं में बहकर कभी कभी हम वो काम कर सकते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगते। अगर आप सबसे बढ़कर परमेश्वर को प्यार करने वाला व्यक्ति है, आप भावनाओं में नहीं बहेगा, आप आत्मा में चलेगा। हालेलुया। बच्चा कर रहा है तो बोलेगा तू कर, मैं तो प्रभु के साथ चलूंगा। पति कर रहा है तो बोलेगा तू कर, मैं तो प्रभु के साथ चलूंगा। हालेलुया। फिर आप भावनाओं में नहीं बहेगा, फिर आप आत्मा में चलेगा। आत्मा में चलने वाला वही करते जो परमेश्वर को अच्छा लगते हैं, लोगों को खुश करने वाला काम नहीं करते। हालेलुया। आमीन आमीन। लोगों को खुश करता रहेगा, कभी खुश नहीं होगा, फिर भी तेरे जीवन में कमियां ही निकालेगा। अगर आप परमेश्वर को खुश करने वाला बने, एक समय लोग नाराज हो सकते हैं मगर परमेश्वर खुश हो जाएगा। इसलिए वही काम करो जो परमेश्वर को खुश करता है, लोगों को खुश करने वाला नहीं। हालेलुया। भावनाओं में बहने वाला नहीं, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बने। आमीन आमीन। जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर बोलो भलाई को उत्पन्न करती है। बोलो भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर बोलो भलाई को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। बोलो भलाई। हालेलुया। आमीन आमीन।